पिछले हफ्ते अधूरे ख्वाब में जोधपुर के जमीनी और रोजगार के हालात आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आज के इस प्रोग्राम में जोधपुर के मुस्लिम माइनॉरिटी की तालीमी हालात का जायजा लेंगे। यूं तो जोधपुर ऐतिहासिक शहर रहा है। आज भी यहाँ तालीम के बड़े बड़े इदारे खुल रहे हैं, चाहे आईटी कॉलेज हो या मैनेजमेंट से जुड़े इंस्टीट्यूट हो या फिर मेडिकल कॉलेज। इस तरह के सभी इदारे यहाँ खोले जा रहे हैं। पिछली केंद्र सरकार ने तो जोधपुर को एम्स जैसी जरूरी संस्थान से भी नवाजा है, पर यहाँ का मुस्लिम तबका इन सभी चीजों को कितना अपने में समेट पाया है और कितना फायदा उठा पाया है, ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही जोधपुर में चल रही मुस्लिम तंजीमों से समाज में कितना बदलाव आया है, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अधूरे ख्वाब और जानते हैं जोधपुर में रह रहे मुस्लिम माइनॉरिटी के तालीमी हालात। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची मुस्लिम बस्तियों में चल रहे उन मदरसों में जो मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं, जहां कौम के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बकरा मंडी में चल रहे इस मदरसे के हाल को तो देख लीजिए। देखने में नहीं लगता कि जोधपुर जैसी बड़ी सिटी में इस तरह के मदरसे भी चलते होंगे। कहने को तो ये मदरसा है, मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है, पर यहाँ सिर्फ दीनी तालीम ही दी जा रही है। इस तरह के मदारिस से आखिर किस तरह कौम के बच्चे तालीम हासिल करके आगे बढ़ पाएंगे, ये सोचना भी थोड़ा अजीब है। ये उर्दू तालीम भी ले रहे हैं और अरबी तालीम भी ले रहे हैं। पहले ये इंग्लिश की तालीम भी होती थी, हिंदी की भी तालीम होती थी, हिसाब वगैरह भी होते थे, लेकिन टीचर की कमी की वजह से ये सब तालीम नहीं हो रही है, सिर्फ अभी उर्दू और अरबी हो रही है। आखिर इसमें गलती किसकी है, सरकार की या मदरसा बोर्ड की, या फिर गलियों में चल रही इन छोटी बड़ी तंजीमों की, जो तालीम के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। यहाँ पढ़ रहे बच्चे ऐसे घरों से हैं जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हैं कि ये अपने बच्चों को चाहकर भी अच्छी तालीम नहीं दिला सकते। दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। सरकार अगर हमें फराहम करे किसी तरह की इमदाद या टीचर, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में हम यहाँ इंग्लिश की भी तालीम, हिंदी हिसाब की भी तालीम शुरू कर देंगे। और पहले चलता ही था ऐसा, लेकिन काफ़ी अर्सा से अभी ऐसा नहीं चल रहा है। आज के दौर में ज़रूरी है तालीम दोनों, और इस बाबत जो है यहाँ जोधपुर के अंदर एक दो ही इदारे ऐसे हैं जिसके अंदर साथ में दुनियावी तालीम भी है और दीनी तालीम भी है। इसकी कमी जो है अभी भी कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों, उसमें दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी हो, इसकी कमी बहरहाल है जोधपुर के अंदर से। 2003 में क्या आया कि ये मदरसा बोर्ड राजस्थान जयपुर से यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका नाम था मदरसा कस्सावान। और वो कि उसके अंदर पहले क्या आया कि एक रहता था नहीं टीचर, वो क्या आगे समझे वहाँ बाद में उसका हो गया प्रमोशन, सरकारी स्कूल के अंदर वो चला गया। उसके बाद में यहाँ पर समझे कोई टीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ हिंदी और अंग्रेजी ज़रूरी है। यहाँ अरबी और उर्दू तो चलती है, लेकिन उसकी तालीम की कमी है, इसलिए यहाँ सरकार की तरफ से वो हमारे पास में कोई टीचर है नहीं और कुछ सहूलियत नहीं यहाँ पर। वैसे कई बच्चों को बैठने उठने के लिए कोई बेंचें वगैरह समझे दरियाँ वगैरह, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जोधपुर में इस तरह की तंजीमें ही हैं, बल्कि यहाँ मारवाड़ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जैसी तंजीमें भी हैं, जिसके अपने मदरसे हैं, जहाँ से तालीम को समाज के बच्चों में एक रोशनी की तरह फैलाया जा रहा है। इस तंजीम के तहत चलने वाले ये मदरसे एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं। दीनी तालीम तो मदरसे यहाँ से गेट तक और इसका ताल्लुक आखिरत में है, लेकिन गेट से जब बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, तब अच्छा लगता है सीखने भी और शौक़ से सीखते हैं। कंप्यूटर का इनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, कंप्यूटर सीखने में बहुत होड़ है। हर एक बच्चा जो है यहाँ पर जो है कंप्यूटर से तो सीख के जाना ही चाहता है किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर काफ़ी कम है तादाद, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी तरह के आ रहे हैं, मैंने देखा यहाँ डॉक्टर्स के बच्चे भी हैं और एक ऑटो जो चलाता है उसके बच्चे भी हैं और जो सब्जी का ठेला लगाता है उसके बच्चे भी हैं। हमारे लिए मतलब जो है सभी बच्चों को मतलब जो है
एक तरह से मतलब राइट दिया गया है कि सब तरह के बच्चों का एडमिशन हो। मैं किसी भी आने वाले से ये नहीं पूछती हूँ कि पहले ऑक्यूपेशन नहीं पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि भाई कौन सी क्लास में उसको एडमिशन करवाना है, बच्चे अच्छे हैं और उनका राइट्स है तो उनको ज़रूर एडमिशन मिलेगा। और इसके अलावा हमको बाकी फैमिली बैकग्राउंड पे मैं बिल्कुल नहीं जाती। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं तो चाहती हूँ कि मतलब हर मुस्लिम्स एरिया के अंदर इस तरह के खुल जाए ना मदरसे वगैरह, तो ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा एक तरह से। हम ज़्यादातर कोशिश जो करते हैं कि जैसे कि नाम से लगता है कि आपको मदरसा लगेगा, लेकिन मदरसे के साथ साथ में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि भी उनको एक इस्लामी तालीम के साथ साथ दुनियावी जो हिंदी वगैरह तालीम है वो भी हम साथ में उनको दे सकें। इस तरह से हमारी ये कोशिश या संस्था की ये कोशिश रहती है कि ये कम लागत में मतलब बच्चों को हम शिक्षित कर सकें, या जो लोग बारी बड़ी स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते तो हमारी सोसाइटी की ये रहती है इच्छा कि भी हम कोशिश ये करते हैं कि वैसी की वैसी शिक्षा हम इनको यहाँ दिलावें, जिसमें इंग्लिश मीडियम इस स्कूलों हमने इस साल से जो है इंग्लिश मीडियम में हमने कन्वर्ट कर दिया। कौम और तंजीम की तरफ से भले ही बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई गई हों, पर सरकार और मदरसा बोर्ड से इनको मायूसी ही हाथ लगी है। पैरा टीचर के साथ ही कई सारी जरूरतें हैं इस मदरसे को। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, साजिद इज माई गुड फ्रेंड। साजिद मेरा अच्छा दोस्त है। बहुत ही एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर मॉडर्न एजुकेशन की और ज़्यादा मदारिस में ज़रूरत है, तो बच्चे इस हिसाब से शौक़ से पढ़ते भी हैं और इसकी तरफ सरकार को भी तवज्जो करनी चाहिए मदारिस की तरफ। आइए अब आपको एक ऐसी तंजीम से रूबरू कराते हैं जिसकी वजह से जोधपुर में मुस्लिम कम्युनिटी को तालीम में एक नई पहचान मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की, जिन्होंने अपनी कौम के लिए कई सारे ऐसे काम किए हैं जो काबिले तारीफ हैं। इस तंजीम की ही कोशिश है कि जोधपुर में मुस्लिम माइनॉरिटी में तालीम पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ी है। सोसाइटी के तहत 1987 के अंदर ये स्कूल तैयार करके और मिडिल क्लास से चालू किया था। 1987 के अंदर चालू किया था। उसके बाद में प्रोग्रेस करते 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 हायर सेकेंडरी तक पहुंचा, सीनियर सेकेंडरी हुआ, गर्ल्स स्कूल भी हुआ और आज अल्लाह के फजल व करम से यूनिवर्सिटी तक ये सफ़र हो गया है और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तैयार हो रही है। इसलिए इस एजुकेशन की तो मुस्लिम समाज को विशेष ज़रूरत है। ये मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए है ताकि मुसलमान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसको दूर किया जाए। तालीम, अगर आपने तालीम दे दी मुसलमान को तो आप उसके 90% मसाइल को तो वैसे ही हल कर देंगे, उसको सक्षम बना देंगे, उसको पैरों पे खड़ा कर देंगे और सोसाइटी यही काम कर रही है। तंजीम ने न सिर्फ यहाँ कौम की तालीमी बुनियाद मजबूत करने के लिए इंग्लिश स्कूल खोले हैं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और नर्सिंग जैसे कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। यहाँ अक्सर हमारी कौम के अंदर 10th और 12th के अंदर ड्रॉप आउट की एक बहुत भारी समस्या थी और ये समस्या को हल करने के लिए हमने आज से 10 साल पहले ITI के कोर्स शुरू किए थे। ITI के कोर्स NCVT से हमारे रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के 550 लगभग हर साल सीटें हैं NCVT की। जो 10th क्लास पास करके जो बच्चा ITI कर लेता है तो उसको रोज़गार मुहैया हो जाता है। उस रोज़गार के मुहैया होने से फ़ायदा ये हुआ कि उस फैमिली के ऊपर आने वाली नस्ल का असर कम हुआ, वो अपने बच्चों को पढ़ाता जाएगा। नहीं तो अगर वो ड्रॉप आउट हो जाता तो वो किसी काम का नहीं रहता, तो पीछे वाले भी उसके वालिदैन उसको पढ़ाने में अपनी अगली औलाद को कासिर रहते। आइए शामिल होते हैं यहाँ के स्कूल प्रेयर में और जानेंगे कि यहाँ के स्कूल में दी जा रही तालीम के हालात को।
India is my country. And all Indians are my brothers and sisters. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं कच्ची बस्तियों के पास में, हमारे जो स्कूल के आसपास का एरिया जो भी क्षेत्र पड़ता है वो कच्ची बस्ती का पड़ता है, जिसमें ज़्यादातर लोग, अगर हम शिक्षा वाइज देखें तो फार्म में उनके यही लिखा रहता है कि निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, या तीसरी पढ़े हुए हैं, चौथी पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगेगा हम नहीं पढ़े, तो उनकी एक इच्छा रहती है कि हम नहीं पढ़े लेकिन हमारे बच्चे ज़रूर पढ़ें। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए संस्था ने मतलब इसकी ओर ध्यान दिया कि भाई हम ये बच्चे मतलब इनको हम शिक्षा कम पैसों में अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करते हैं। इस संस्था से 1150 बच्चे डिग्री लेकर के और रोजगार तक पहुंच रहे हैं। हर साल 1150 बच्चों का प्लेसमेंट होता है, जहां पर ITI से बच्चे जाते हैं, GNM से जाते हैं, BSc नर्सिंग से जाते हैं, MSc नर्सिंग जाते हैं, 400 B.Ed कॉलेज से जाते हैं और सब रोजगार से जुड़ रहे हैं। हम 550 जो है B.Ed टीचर्स जो है हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। 150 नर्सिंग जो है स्टाफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग और MSc नर्सिंग शामिल हैं। उसके साथ साथ फार्मेसी है और उसके साथ साथ जो है वो लकड़ी के काम करने वाले, वेल्डिंग का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, AC रेफ्रिजरेशन का काम करने वाले, हम एक तकरीबन 1100 से ज़्यादा तादाद को एम्प्लॉयबल बना करके मार्केट में भेज रहे हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे निकले हुए लोकोमोटो चला रहे हैं, डीजल इंजन। हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे जो है वो बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर जो है वहाँ के वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे डिस्कॉम के अंदर लाइनमैन और दूसरी तरह के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर नर्सिंग के तौर पर काम कर रहे हैं। आज कम से कम भी 500 से ज़्यादा टीचर जो सरकारी नौकरियों में जो है हमारे यहाँ के B.Ed किए हुए बच्चियाँ हैं। हम समझते हैं कि ये सोशल इम्पैक्ट जो है अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा जो है इम्पैक्ट है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह एम्प्लॉयबल बना करके बच्चों को भेजें। यहाँ कौम की बच्चियों पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ तालीम के साथ साथ खेल, स्काउट और दूसरी एक्टिविटीज पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियों ने समाज और शहर का नाम रोशन किया है। बच्चियाँ हमारे बच्चों के मुकाबले के अंदर अच्छी पढ़ाई करती है और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करती है, इसलिए वो धारणा पुरानी हो गई कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी माओं का शौक़ है। एक बच्ची अगर होगी तो 2 परिवारों को संभालेगी, एक बच्ची पढ़ लिख कर लेगी तो 2 परिवारों के अंदर तालीम की नौयत भर देगी। सोसाइटी का इस बात के लिए पूरा जोर है कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए। हम बड़े फ़ख्र से बात करते हैं कि 8000 में से 3000 से ज़्यादा बच्चियाँ हमारे कैंपस के अंदर पढ़ती हैं और वो भी नर्सरी से लेकर के PG तक के कोर्स में शामिल है। इसी तरह हर किस्म के वो गरीब तबक़ात जिनको जो है वो फाइनेंशियल ट्रबल होती है, हम कम से कम फ़ीस में उनको आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाने की कोशिश जारी कर रहे हैं। आइए आपको इस स्कूल की कुछ ऐसी लड़कियों की टीम से रूबरू कराते हैं जिन्होंने स्काउट में राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल किए हैं। खास बात ये है कि ये सारी बच्चियाँ मुस्लिम घरों की हैं। मैं 6th क्लास में थी तब गाइडिंग ज्वाइन की थी। सबसे पहले प्रवेश में गई थी जो कि 3 महीने का होता है, उसके एग्ज़ाम्स के बाद गाइड बन जाते हैं। फिर प्रथम सोपान जो कि 6 महीने का होता है, उसको पास करने के बाद द्वितीय सोपान होता है, वो भी 6 महीने का। उसके बाद राज्य पुरस्कार होता है, उसके 9 महीने के उसको पास करने के बाद 1 साल के लिए राष्ट्रपति एग्ज़ाम्स के लिए उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फिर राष्ट्रपति एग्ज़ाम जो कि हम लोग के नवंबर में हुए थे, उसके बाद मार्च में राष्ट्रपति रैली हुई थी जिसमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला। बिलीव ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं राष्ट्रपति भवन तक गई और मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भी राष्ट्रपति के लिए सेलेक्ट हो सकती हूँ। गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ते हैं कि वो अपने
आगे बढ़ सके, अपना फ्यूचर बना सके। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं मिलती है। हमारे स्कूल में एनसीसी, स्काउट गाइड सब सारी फैसिलिटी है, कॉलेज भी है। बच्चियाँ जैसे ही प्रेसिडेंट अवार्ड लाई है, बाहर ले गई हो, ये बहुत अचीवमेंट है। टीवी पे देखा, सारे न्यूज़पेपर में इसका आया है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स एकदम कम, हमारी बच्ची भी आगे बढ़े मैडम, हम बच्ची को हम भेज दो, आप हम ये है जिम्मेदारी से ले जाना, आप बच्ची को भेजो मैडम, आगे बढ़े हमारी बच्ची। ये थोड़ा चेंज आया है, इससे सोसाइटी बहुत हेल्प कर रही है। इनका फीस वगैरह कम कर दिया है और सारी सुविधाएं इस स्कूल में। आज जो भी एनसीसी वगैरह और गाइडिंग चल रही है, इसकी जो भी आर्थिक स्थिति है, ये फाइनेंस वाली जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाती है। मैनेजमेंट सारा कर देते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। पेरेंट्स को पैसा देना नहीं पड़ रहा, कोई फीस जमा नहीं करवानी पड़ रही है, तो नेचुरल है पेरेंट्स आएंगे कि हमारा बच्चा फ्री पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी अपने यहाँ न सिर्फ इंजीनियरिंग और नर्सिंग जैसे कोर्सेज चला रही है, बल्कि जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी के लिए जद्दोजहद भी कर रही है। पिछली सरकार के जरिए पास इस यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अब बस इंतजार है तो इसके पूरे होने का। यूनिवर्सिटी के पूरा होने पर शायद यहाँ के मुसलमानों के वो ख्वाब पूरे ही हो जाएंगे जो अभी तक कहीं अधूरे रह गए थे। मुझे खुशी है कि सिर्फ 20 साल के अंदर जो है सोसाइटी एक स्कूल से एक यूनिवर्सिटी तक आई, और मैं समझता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए न सिर्फ पूरे राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान तक हम रोशनी का इल्म फैलाएंगे और हम बच्चों को इस तरह से तैयार करेंगे कि वो समाज के लिए, देश के लिए कारआमद बने और आगे बढ़ें और जो है अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़े हों और इंसानियत के हर वो खिदमत को अंजाम दें। इस कौम को तालीम के लिए ये सोसाइटी कोशिश कर रही है, तो आज ये फ़ख्र से कहती है कि न सिर्फ जो है मुसलमान बल्कि इसके साथ 36 कौम भी जो है इसी तरह से जुड़ी हुई है तालीम के लिए। आज इसके कैंपस में 8000 बच्चे हैं जिसमें सभी कौमों के बच्चे शामिल हैं, और सोसाइटी हमेशा इस बात के लिए खड़ी हुई है कि जिस बच्चे को कहीं एडमिशन ना मिले, जिसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जिसके साथ में हर वो प्रॉब्लम हो कि जिसको फेस करना उसको और उसकी फैमिली के लिए मुमकिन ना हो, वो सोसाइटी के पास आए। सोसाइटी उसके लिए दामे दरमे कदमे सुखने हर तरह से तैयार है। कहते हैं कि अगर कोई समाज सेहतमंद नहीं होता है तो उसकी तरक्की की बातें बेमानी सी लगती हैं। जोधपुर स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा केंद्र है। बरकतुल्ला खान जैसे स्टेडियम भले ही यहाँ पर मौजूद हों, लेकिन जो सहूलियात यहाँ बच्चों को मिलनी चाहिए वो इनसे कहीं कोसों दूर है। जोधपुर से कई ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन बेहतर इंतजाम न होने की वजह से और सुविधाएं न होने की वजह से कई सारे ऐसे युवा आज भी पीछे रह गए हैं। यहाँ पे जो स्टेडियम है वो बंद पड़े हैं, वहाँ पे खिलाड़ी को खेलने दिया नहीं जाता है, और जहाँ खेलने दिया जाता है वहाँ पे बहुत ही तादाद में बहुत बड़ी रकम में उनसे किराया वसूल किया जाता है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि खेल के प्रति भी ये सरकार अपनी दृष्टिकोण रखेगी और हर वर्ग के और हर कौम के खिलाड़ियों को आगे लाने की कोशिश की जाएगी। देश भर में भले ही गौ हत्या को लेकर मुस्लिम तबके को परेशान किया जा रहा हो और एक साजिश के तहत लोगों को फंसाया भी जा रहा हो, साथ ही गौशाला के नाम पर सरकार से पैसे भी उगाए जाते हों और गायों को नेशनल हाईवे पर खुला छोड़ दिया जाता हो, जिससे न सिर्फ दुर्घटनाएं घटती हैं बल्कि उन गौशालाओं की पोल भी खुलती है जो गाय की रक्षा और सुरक्षा के नाम पर पैसे कमा रहे हैं। यहाँ की मुस्लिम तंजीम न सिर्फ तालीम बल्कि माशरती स्तर पर भी कई सारे ऐसे काम अंजाम दे रही है जो कि काबिले सताइश है। तंजीम ने एक गौशाला भी बनवाई है जिसमें 200 के करीब गाय हैं। खास बात ये है कि यहाँ मौजूद ये गाय बूढ़ी हैं और बीमार हैं, जिनकी देखरेख खुद तंजीम करती है। नॉन प्रोडक्टिव गाय हैं सर, कोई भी दूध नहीं देती है, सब रिजेक्टेड होती हैं। वो गांव वाले यहाँ छोड़ कर चले जाते हैं और उनकी सोसाइटी चारे पानी का प्रबंध सिर्फ सोसाइटी करती है। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी गौशाला है जिसको मुसलमानों ने कायम किया है, मारवाड़ मुस्लिम आदर्श गौशाला। हम सोसाइटी इस बात पे यकीन रखती है
कि इंसानों की खिदमत करना बहुत आला वारफा मकाम है, लेकिन जो बेजुबान जानवर होते हैं, जो हालात का शिकार हो जाते हैं, उनकी भी खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। और सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से 8 साल से इस खिदमत को अंजाम दे रही है। यहाँ तकरीबन 200 के करीब गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं और जो इन हालात का शिकार हैं कि उनके मालिकान ने उनको घर से बाहर कर दिया है। अब उनका कोई वली वारिस नहीं है। सोसाइटी इनकी खिदमत करके अपने आप को खुशी महसूस करती है। जाहिर है जोधपुर में मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर समाज सही तरीके से तालीम और जागरूकता पर ध्यान दे तो उसे तरक्की की राह में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है तो मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जैसी तंजीमों की।